2018। बहुत समय से इंतज़ार थे। कहाँ बैठे हो, कौन से सन में? 2018 आ गया। क्या हुआ? बहुत समय से इंतज़ार थे। 2018 आएगा तो क्या होगा? 2018 में क्या होना है? यहाँ पर बच्चे की प्रत्यक्षता। कुछ नहीं, प्रत्यक्षता रूपी जन्म। बस 111 नहीं होगा? या पहले हो चुका या आगे चल के होगा? 2018 के लिए तो खास ढिंढोरा पीटा हुआ है पूरे विश्व में। एडवांस पार्टी का मैसेज थ्रू आउट वर्ल्ड में है कि 18 से 111 की शुरुआत होगी। आप लोग अभी स्पेशल भट्टी में आए हैं। क्या लक्ष्य है? इस तपती धूप में, मई मास में, रोहिणी नक्षत्र सामने, आप लोग स्पेशल तपस्या के लिए आए हैं। क्या लक्ष्य है? बोलो। आप लोग आए हैं जो ऑलरेडी पहले से ही भट्टी चल रही है, उसमें जो योग अग्नि है उसको प्रचंड रूप धारण कराने के लिए आए हैं। किस लिए आए हैं? हाँ, ये जो यज्ञ कुंड में जो भट्टी शुरू हुई है अभी, इसमें सहयोग करने आए हैं ताकि ये अग्नि प्रचंड रूप धारण करे। कैसा प्रचंड रूप? जैसे बाबा मिसाल देते हैं सोने का, उसकी अलाई खत्म करने के लिए, खाद निकालने के लिए और तीखी अग्नि। तो हम खास आए हैं सहयोग करने के लिए, ताकि जो योग अग्नि खास जो भट्टी चल रही है, खास लक्ष्य को लेकर 2018 कब से शुरू हुआ? कितने दिन हो गए हैं जी? कितने महीने हुए? कितने महीने हुए 2018 को? 2 मास भी पूरे नहीं हुए अभी। 18 तारीख को 2 मास पूरे होंगे। जो भारतवासी हैं उनका दिसंबर जनवरी से नहीं होता, विदेशियों का होता है, इसलिए उनको कभी याद ही नहीं रहेगा दिसंबर जनवरी नया वर्ष आ गया। ऐसे संस्कार संगम युग पे बन जाएंगे इनके भारतवासियों के, और जनवरी को कभी उनके आएगा ही नहीं बुद्धि में कि नया मास शुरू हो गया, वर्ष शुरू हो गया। गुड़ी पड़वा खास अभी 2 मास पूरे हुए भी नहीं, और 18 में पूरा कार्य होना है। कितना बड़ा कार्य होना है? जिसका सहयोग करने के लिए आप लोग आए हैं, वो जो अग्नि है, योग अग्नि है, जिसको प्रचंड रूप धारण कराने के लिए आप आए हैं,
खास आप आहुतियां दे रहे हैं। प्रचंड रूप योग अग्नि या यज्ञ कुंड में अग्नि कब धारण करती है? कोई भी जब यज्ञ रचा जाता है ना, तो प्रचंड रूप कब होता है उसका? हाँ, लास्ट में। हाँ, जब लास्ट में सब अपनी आहुति उसमें दे देते हैं तो प्रचंड रूप धारण करती है। तो ये जो 3 भट्टी हैं, तो सब लोग आके अपनी अपनी उसमें आहुति देंगे, ताकि ये अंतिम रूप धारण करे, प्रचंड रूप धारण करे। यज्ञ कुंड से जो नई शुरुआत होनी है, हम स्थापना देखना चाहते हैं, विनाश देखना चाहते हैं? हमको तो विनाश से कोई लेना देना नहीं। हम स्थापनाकारी हैं, हम हमेशा स्थापना को ही देखते हैं और स्थापना ही हमारा लक्ष्य है। तो अभी तो घोर अज्ञान की रात्रि नहीं है, 18 में शुरुआत है। अभी तो 18, आपने बताया अभी 2 मास भी नहीं हुए। तो अभी घोर अज्ञान की रात्रि कहेंगे या नहीं कहेंगे? नहीं तो क्यों नहीं? इतनी हाहाकार मची है दिसंबर लास्ट में, जनवरी में, पूरे मीडिया में, पेपर्स में, जितने भी चैनल हैं सब तरफ आपकी गलानी चारों तरफ। तो घोर अज्ञान की रात्रि नहीं? या अभी और होनी है? हैं जी? मना अभी और पेपरों में आना है बाप की गलानी। मना ये तो जो गलानी हुई है अज्ञानियों के द्वारा, लेकिन जो ज्ञानी हैं एडवांस पार्टी के, ये निश्चय बुद्धि बन जाएं, इनकी मौत हो जाए 2018 में, तब कहेंगे घोर अज्ञान की रात्रि। क्या यही तो बोला ना? वो तो है ही अज्ञानी है, उनकी तो कोई परवाह ही नहीं। ब्रह्मा कुमारी भी अज्ञानी ही हैं, पाप की गलानी करती हैं। लेकिन एडवांस के जो दिग्गज हैं, एडवांस के दिग्गज कौन? कोई ऐसे भी तो होंगे जो अपनी गिनती अष्ट देवों में भी करते हैं, दिल्ली में है वो। और कोई बहुत वफादार राइट हैंड है बाबा के, वफादार राइट हैंड, जिनकी अष्ट देवों में गिनती, कोई सर्टिफिकेट भी देते हैं उनको। वो अभी अपनी ताकत झोंक रहे हैं या ठंडे होकर बैठ गए? अभी तो 18 की शुरुआत है, उमंग उत्साह है नहीं है उनमें कुछ? बहुत उमंग उत्साह है अभी तो। धीरे धीरे 18 और आगे बढ़े और आगे बढ़े। लास्ट में 7 अप्रैल फिर आगे गुड़ी पड़वा, उससे पहले पूरी ताकत लगा के थक जाएंगे और माया का विकराल रूप, भले व्यर्थ संकल्प के रूप में हो, कर्म भोग के रूप में हो, किसी भी रूप का क्यों ना हो, इतना भयंकर रूप हो कि कान को हाथ लगा ले, अरे अपने बस का नहीं है पुरुषार्थ, और अनिश्चय बुद्धि होके ठंडे होके बैठ जाए, इंतजार करें। और बाप हो गया गुप्त। तो जब वो अंदर से अनिश्चय बुद्धि हो जाए, तब कहेंगे घोर अज्ञान की रात्रि। तभी कहेंगे क्या हुआ अब? घोर अज्ञान की रात्रि में क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हाँ, शिव जयंती है। घोर अज्ञान की रात्रि में आता हूं, जब चारों तरफ अंधकार ही अंधकार होता है, तब आता हूं। एक तरफ अज्ञानता,
दूसरी तरफ जय जयकार, जयंती। समझ में आया भट्टी में किस लिए बुलाया? कोई नया सा समाचार सुन रहा है? किस लिए आए भट्टी में? ये खास भट्टी किस लिए रखी है? हाँ, प्रचंड रूप धारण करे। ये पूरा साल 2018 खास बाबा ने जो लेटेस्ट कैसेट्स हैं उसमें बोल दिया, ये पूरा साल ही क्या है? अमृत वेला। जब चाहो बाबा से मिलो, कोई बाबा मना नहीं करता है। मैसेज दो, बाबा हाजिर, लेकिन नहीं मिलूंगा। कब कब नहीं मिलता? क्या बोला मुरली में? अमृत वेला नहीं मिलूंगा, अमृत वेला छोड़ के। अमृत वेला छोड़ के। सोचो, बाप को भी विशेष कार्य है, किसी से नहीं मिलते। बोले मुरली में बोला, जब चाहे मेरे से मिलो, 24 घंटे हैं, मना नहीं करता। लेकिन बस एक समय बाप बच्चों से नहीं मिलते। और मुरली में क्या बोला हुआ है? अमृत वेला खास बच्चों के लिए। अमृत वेला खास बाप अपने बच्चों के लिए, वो तो रिजर्व है। तो ये 2018 है पूरा ही अमृत वेला, या कहो कि विशेष भट्टी की वेला। जितना आत्मा स्वयं को तपा सके, और तपस्या कोई मासी का घर है, कहते हैं सहज राजयोग, 15-20 मिनट, सेकंड, मिनट नहीं, 15, 20, 25, 30 सेकंड मनसा को रोक के देखें, काम करते हो या फिर स्पेशली रुकती है। और इसको रुक के किसी स्टेज तक जाना है? कितने घंटे तक? आप तो 8 से ही संतुष्ट हैं। भावना ही बोला है 8 कम है क्या? जब 8 सेकंड भारी पड़ रहे हैं तो 8 घंटा तक भी पहुंचना है इसको, तो कम है? तुमको सर्टिफिकेट दें, प्रिंस बन गए तुम, प्रिंस। लेकिन 8 घंटे से ऊपर नहीं, यही लक्ष्य है बस। यही लक्ष्य है बस, मेरे को प्रिंस बना दो बाबा। राजा ही के सुख आ जाए, भाड़ में जाए दुनिया, जहां दुख का नामो निशान नहीं। जब हम प्रिंस बनते हैं, कोई दुख अशांति होती है प्रिंस के जीवन में? अरे उसका बाप राजा महाराजा, उसकी संतान, उसके पास कोई कमी है? किसी तरह की कोई कमी नहीं। भले ही संसार में हाहाकार मची हो, सुख शांति का जीवन है। 8 घंटा। लेकिन बाप ने लक्ष्य क्या दिया? तुम तो डायरेक्ट नर से तो कितने घंटे? 24 घंटे। 1 सेकंड भी कम नहीं, 24 घंटे लगातार। जब तुम उस अवस्था में टिक जाते हो, बाप समान बन गए। सोचो, इनके लिए कहेंगे सहज राजयोग। इनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, स्टॉप, मजा लेते रहते हैं, स्टॉप करके कहीं भी कुछ भी करते रहे, बढ़िया खाना भी खा रहे हैं, इधर भी नाच भी रहे हैं, गान भी रहे हैं, मुरली भी पढ़ रहे हैं, डिस्कशन भी हो रही है, लेकिन बिंदी लगी है। ये है सहज राजयोग। तो प्रैक्टिस की बात है। इसलिए इसमें पास कितने होते हैं? पास की पूछ रहे हैं, कितने पास होंगे? पास 108। 8 तो फुल पास हैं, पास विद ऑनर बोला है।
लेकिन सहज राजयोगी कहेंगे 108 को। ये पास हो जाते हैं। ये माया इनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। अब अपना कंपटीशन देखें। ब्राह्मणों का विश्व देखें कितना बड़ा है। पूरे वर्ल्ड में ब्राह्मण हैं जो एडवांस में आने हैं, जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। अभी जैसा भारत में है वैसा सेवा विदेशों में होने वाली है। वंडरफुल। देखो अजीब ड्रामा। जब इतने कलंक लगे बाप के ऊपर, चारों तरफ गलानी गलानी है, अब विदेशों की वैसी ही सेवा होगी 10 साल के अंदर जो भारत की हुई है। ये है ड्रामा। इतने बड़े विश्व में 108 खास। ये एक संसार है, पूरा एक संसार है जिसको बाबा ने कई मूर्तियों में इशारा दिया। तीसरी दुनिया के लोग। ये एक अपने आप में एक दुनिया है। ये 108 आत्माओं की एक अलग ही दुनिया है। कुछ मेहनत करते होंगे, नहीं करते होंगे? केवल हठ योगी करते होंगे या पूरा ही है जो अपना श्रृंगार करना है उनको, भले ही स्थूल कर्म इंद्रियां हों, भले ही ज्ञान इंद्रियां हों, इन सब की कंट्रोलिंग सूक्ष्म रूप में चेकिंग करके सच्चे सच्चे राजयोगी बनते होंगे या नहीं बनते होंगे? और ये तो बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, साइंटिस्ट। जैसे बाबा ने बोला, राजयोग की परिभाषा जानना कोई मासी का घर नहीं है। वो तो जो राजयोगी हैं, जिनमें एकाग्रता की पावर है, जो लंबे समय उस एकाग्रता में मन बुद्धि को स्थिर कर सकते हैं, ये तो वो जानते हैं कितनी बड़ी साइंस है। इसलिए 2018 तो खास वरदानी वर्ष ही कहेंगे। 2018 में हमारी की हुई मेहनत लगे हुए ना सब ब्राह्मण। और ये जो आने वाला समय है 10 साल के बाद, इसमें तो पढ़ाई ही खत्म हो जाती है। या और चलेगी? 40 से 50 साल ही तो बताए हैं। हाँ, ये कहेंगे 18 के बाद शांति का समय की उम्मीद नहीं है कि अब शांति का समय है। क्या कहेंगे? 18 के बाद, या बाबा ने तो खास 18 के लिए बोला है। अभी एक मुरली है लेटेस्ट, उसमें बोला है कि 18 पूरा ही परीक्षाओं का है। जो 18 का वर्ष है ये पूरा ही परीक्षाओं का है। इन परीक्षाओं में पास होके बाप समान बनने का बोला। बाप समान जो बन गए, उनके साथ साथ जो मेहनत करने वाले हैं वो तो गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। सेफ्टी होगी नहीं होगी? है ये जो वायुमंडल तैयार हो रहा है, जिसमें आहुति दे रहे हैं, ये जो यज्ञ कुंड में योग अग्नि जो प्रज्वलित रूप धारण करने वाली है, ये एक छत्र छाया का रूप बनेगी नहीं बनेगी? बनेगी ना। इस छत्र छाया में लास्ट में तो कितने गोपियां समा जाएंगे? 16,000। इसलिए हमारी भी सेफ्टी हो जाए, इसलिए हम जो मेहनत करते हैं, अमृत वेला खास बाप को याद करने की जो मेहनत है, और याद के लिए खास जो पवित्रता मुख्य सब्जेक्ट है, प्योरिटी,
ये है इसका आधार। इसलिए आप लोग जो 1 मास खास ये भट्टी है, ये योग अग्नि को प्रचंड रूप धारण कराने के लिए है। बाकी ये भट्टी तो चलेगी, ऐसा नहीं है कि खत्म हो गई या खत्म हो जाएगी। अब जब आपने योग अग्नि इतना जबरदस्त रूप कर दिया, अभी अपना पूरा कार्य समेट के ही ठंडी होगी तो पहले ही ठंडी हो जाएगी, जुलाई में जून में ही ठंडी हो जाएगी। हाँ? अब तो पूरा कार्य अपना करने के बाद ही ठंडी होगी। इसलिए आप तो सहयोग करने के लिए आए हैं। भट्टी का तो अभी बहुत सुंदर रूप, बहुत सुंदर रूप कब कहेंगे? जब अनेक आत्माएं उसका आनंद लेने लगी, उस एकाग्रता में अचानक चले जाएं, बैठे बैठे बिना प्रयास के एकाग्रता में चले जाए, कोई संकल्प ही नहीं चल रहा, और सुंदर रूप। जो आत्माएं अंदर ही अंदर ये चिंतन करती हैं, मेरा तो एक बाप दूसरा न कोई, तो उनकी बुद्धि की डोरी को कौन खींचता है? बाप उनकी बुद्धि की डोरी को खींचता है। बीच बीच में बाबा उनकी जब बुद्धि की डोरी को खींचता है, एकदम निसंकल्प, कोई संकल्प नहीं, लंबे समय तक आनंद लेती हैं। ये अनुभूति करने का समय है। जिनकी बार बार स्मृति की डोरी बाप खींचे, समझो हम पार हो गए। माया के तूफानों की चिंता मत करना, ये ध्यान रखना। डोरी सदैव खींची रहेगी तुम्हारी, उधर हाथ ही थक जाएगा। या बीच बीच में खींचेंगे, हाँ, बीच बीच में, ताकि तुमको ये निश्चय रहे कि बाप मेरी तरफ देख रहा है। बाप ने आंखें बंद की हुई नहीं है कि मेरी तरफ देख ही नहीं रहा, इसलिए बीच बीच में तुम्हारी स्मृति की डोरी को खींचेगा। लेकिन माया अपना काम करेगी नहीं करेगी? हाँ, माया तुमको अनिश्चय बुद्धि बनाने के पूरे प्रयास करे, भयंकर तूफान आए। योगियों के पास सबसे बड़ी माया मनसा के तूफान, ये और कोई माया है? जिनको मर्यादा में भगवान ने बांध दिया है, उनके पास और कोई माया है? एक ही है। इस बोला भी है मुरलियों में, तुम्हारे युद्ध हिंसक है अहिंसक है? हाँ? तुम्हारी अहिंसक युद्ध है, तुम्हारी तो 5 विकारों से युद्ध है। तुम सच्चे सच्चे पांडव हो, तुम हिंसा नहीं करते हो, तो संपूर्ण अहिंसक हो, इससे तुम्हारी बेहद की युद्ध है। ये जो तुम्हारे 5 विकार हैं, तुम इनको जीतते हो। इसलिए जब तुम तपस्या में बैठो, तो माया अपना काम करे, साक्षी होके देखना, लेकिन रुकना मत। रुकना मत माना नीरसता ना आए। तुमको जो मेहनत करनी है, तुम अपनी मेहनत में लगे रहो। जब खास भट्टी में बिठाते हैं, खास काम धंधा भी छुड़वा देते हैं, तो कितने घंटे का लक्ष्य लेके बैठते हैं? 18 घंटे। उनके लिए जैसे अभी बहुत गोल्डन चांस किनको मिलने वाला है? अरे गोल्डन किनको मिल रहा है? पांडवों को मिलने जा रहा है, शक्तियों को मिलने जा रहा है। पांडवों को, ये बेचारे राजधानी स्थापन करेंगे, 18 घंटे बैठेंगे। हाँ, ये चांस किनको मिलने जा रहा है अभी? हाँ, कोई काम धंधा नहीं, बस एक ही धंधा है, 18 घंटे मेहनत करनी है मेरे को। 18 घंटे मेहनत, कितनी जल्दी कार्य होगा, बहुत तेजी से फास्ट कार्य होगा। इसलिए विनाश तो दिख रहा है चारों तरफ। अरे बाप रे कुटिया में क्या हो गया? हाँ, इनके ही सर पे बम फूटा। हाँ, देखो इतनी भी ताकत नहीं इनके योग बल में कि थोड़ी रोड़ी उधर खिसका देते। जब इतना तुम लोग दिन रात भगवान को याद करते हो, तो इतनी ताकत भी नहीं है तुम्हारे में कि कम से कम रोड 20 फीट उधर कर देते। सही बात नहीं है? हाँ,
लौकिक के हिसाब से तो बिल्कुल सही है। जब इतना तुम लोग दिन रात माथा मार रहे हो, 2-2 1-1 बजे उठते हो, तो रोड को तुम चाहो तो गांव में 1 किलोमीटर उधर कर देते। लेकिन पूरी उनकी प्लान पूरे हमारे ही सर से रोड निकली है, पूरे हमारे सर के ऊपर से ही निकाली। मैक्सिमम उन्होंने कुटिया का जो ये है वो लिया है 65%, और 35% भी छोड़ा है तो केवल शक्तियों के लिए। पांडवों के लिए तो 1 इंच जमीन नहीं है? सोचो कैसे कड़े हिसाब किताब है। शक्तियां पूरा सेफ, भगवान की छत्र छाया में, तो पांडवों के लिए 1 इंच भी जमीन नहीं छोड़ी। तो विनाश तो है, जोर शोर से विनाश प्रैक्टिकल दिख रहा है। ऐसे ही दिल्ली राजधानी में हुआ, तोड़ फोड़ करके गए, बिल्डिंग को तोड़ गया हथौड़ों से, घनों से। जो छत है घन चला के बिल्डिंग को तोड़ा। सोचो कितना बड़ा अनर्थ। जहां सत्यता की स्थापना हो रही है वहीं सबसे पहले परीक्षा हो रही है। ये परीक्षा ही तो है। एडवांस पार्टी क्या कही, जब भगवान है तो उसी की बिल्डिंग टूट रही है, तो बाबा जी साक्षियों के मजे ले रहे। और उसके बाद एक कैसेट में तो इतना डांटा बोले तुम इधर उधर जाते हो, उसके पास हाथ फैलाते हो, उसके बाद हाथ फैलाते हो, याद में कम से कम बैठो। अरे वो बेचारी भागा दौड़ी नहीं करेंगी, हमारी बिल्डिंग टूट रही है और उनको डांट रहे हैं। यह है निश्चय की बात। अगर हमको ये निश्चय है भगवान मेरा साथी है, तो निश्चित रूप से कुछ नहीं हो सकता। जब दौड़ दौड़ के हम दूसरों का सहारा ढूंढते हैं तब अनर्थ होता है। इसलिए परीक्षा तो है, वो होनी भी चाहिए। पहले पहले ब्राह्मणों की ही परीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण जब स्थिर हो जाए फिर दुनिया की परीक्षाएं शुरू हो। तो इसलिए बात कहते हैं ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये एकदम प्रैक्टिकल। ये 2014 में था रोड का कार्यक्रम, 4 साल डिले हुआ। 2012 में तो मन बुद्धि में नक्शा तो आ गया था विनाश का, तो 2012 में भी तो तपस्या थी। 6 मास की लादेन ने मारा गया था, नहीं लादेन मारा गया था। तो लादेन जब मारा गया 2011-12 में, तो बाबा ने क्या बताया, उसका संपूर्ण बीज रूप अवस्था को तो नहीं प्राप्त किया उसने। अब वो जो 4 साल रुका रहा, वो एकदम विनाश होना था, तो स्थापना भी होनी थी। तो बाप ने रोक दिया 4 साल। अब ये पूरा विनाश का नजारा भी दिख रहा है और स्थापना भी दिख रही है। तो जो पांडवों को सेवा का फील्ड है, सेवा करते करते खास 18 में खास टारगेट, हमारी मेहनत भगवान देखता है। बीज रूप अवस्था की बात नहीं कर रहे, निसंकल्प अवस्था की बात नहीं कर रहे। जब तुम सेवा करते हो तो कान में बाबा के गीत लगा लेते हो, सेवा करते हो तो मुरली लगा लेते हो, डिस्कशन लगा लेते हो, बीच बीच में अपने ट्रैफिक कंट्रोल भरते हो। ये तुम्हारी मेहनत है कर्म करते हुए। ये पांडवों के खास जो शक्तियों को भी चांस मिलने वाला है, 1 आध महीने के बाद टोटली अंडरग्राउंड कर देगा बाबा। ये है 2018। इसमें जितनी अधिक अमृत वेला माना लास्ट, अमृत वेला के बाद क्या होता है जी, सूर्य उदय हो जाता है, सनराइज। तो बाबा ने 18 को पूरा ही 18 को अमृत वेला बताया है। तो अमृत वेला का विशेष महत्व है, इसलिए उस हिसाब से तो ऐसा नहीं कि तुम लोग अभी 1 मास जो भट्टी के लिए आए हो तो भट्टी की समाप्ति के लिए नहीं बुलाया। किस लिए बुलाया है? हाँ, प्रचंड रूप धारण करे। जो ये योग अग्नि है, इसका ऐसा प्रचंड रूप हो जाए, पूरा कार्य संपन्न हो जाए। आप समझ में आया भट्टी किस लिए है? हाँ, तो अभी घोर ज्ञान की रात्रि नहीं कहेंगे, समझ में आया ना? घोर ज्ञान की रात्रि कब होगी? प्रचंड तो अभी हो ही जाएगी 1 महीने में। घोर ज्ञान की रात्रि कब होगी? हाँ, जब ये थक जाएंगे, जो दिग्गज कहला रहे हैं। अभी बेचारे मेहनत कर रहे हैं, लगे हैं।
थक जाएंगे, थक के बैठ जाएंगे, अरे बाप रे बाप। अंदर से स्वाहा, अनिश्चय बुद्धि हो जाए, तब कहेंगे घोर अंधकार। वहीं कहेंगे सनराइज, सूर्य उदय हुआ है, शिव जयंती। चलो आप लोगों को 18 जनवरी को ब्रह्मा बाबा व्यक्त हुए। और अभी एडवांस पार्टी में क्या हो रहा है? हाँ, साकार बाप अव्यक्त हो रहा है। अंतर ये है, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ के अव्यक्त हुए थे, साकार बाप जीते जी तो कहाँ उड़ारी मारेंगे? कुटिया पे। कहाँ जाएंगे कहाँ? अगर तो यहाँ तो आपको ऐसे ही बस गप्पे ही मारते रहना, ऐसे दिखेंगे तो नहीं। स्थूल शरीर है नहीं है, छोड़ने वाला तो नहीं है, कहाँ जाएंगे फिर? मैं स्थूल शरीर की बात नहीं कर रहा, प्रवेश पुरुष होने की बात नहीं कर रहे, फालतू बातें नहीं। शरीर तो नहीं छूटना है, हा? शरीर रहेगा ना। तो आपको क्या उम्मीद है कि दिल्ली में एनएस में जाके पालना देंगे, जहाँ सीबीआई जांच कर लगी हुई है पकड़ने के लिए? सीबीआई को भी कुछ मिला नहीं, और कुछ मिलना भी नहीं है। तो आपको उम्मीद है किसी सेंटर पे छुप सकते हैं? कहाँ जाएंगे फिर वही बात यहाँ। अगर आपको यहाँ अभी दिखे ही नहीं 8-10 महीने, तो फिर कहाँ गए 8-10 महीने? अरे दिखने भी तो चाहिए, 5.5 फीट का शरीर है, हाँ? ऐसे ही बस साक्षात्कार में दिखेंगे? ये बहुत बड़ी साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है, साइंस की पराकाष्ठा है। आप अपने स्थूल शरीर को संसार के किसी भी कोने में शिफ्ट कर सकते हैं विद इन ए सेकेंड, जिसको चौथा आयाम भी कहते हैं। साइंस केवल कल्पना करती है कि हम 3 आयाम में जीते हैं, हम 3 आयाम में। उनकी कल्पना तो 10 आयाम तक की भी है कि अगर कोई चौथे आयाम में ही चले जाए तो इसी सेकंड अपने शरीर को, स्थूल शरीर को कहीं भी ले जा सकता है। नहीं संभव। इसलिए ये कहा, ये पराकाष्ठा की साइंस है, ये साइलेंस की साइंस के ऊपर जीत होने वाली है। जो साइंस ने किया वही हमने किया, फिर क्या बड़ा किया? तो ये स्थूल शरीर की बात है, विद इन ए सेकेंड जहां चाहें वहां पे अदृश्य हो जाए। और स्थूल शरीर रहेगा नहीं, ऐसा नहीं साक्षात्कार करा के आपको चले गए। नहीं, मैंने उनको ही दिखते हैं जिनको दिखाना होता है। हाँ, उनसे हाथ भी मिला लेंगे। उनसे बातचीत भी कर रहे हैं, उनके सर पे भी हाथ फेर देंगे। रहेंगे तो उनको भी नहीं दिखेंगे, जिससे उनको मिलना होगा उनसे। तो माना अव्यक्त साकार में है, लेकिन सबके लिए अव्यक्त और है व्यक्त। जो अव्यक्त बन जाएंगे उनके लिए व्यक्त हो जाएगा, या अव्यक्त रहेगा उनके लिए व्यक्त। जब भी स्विच ऑन किया, हाजिर। मुरली में क्या बोलते हैं? मालिकम सलाम, मैं तेरा गुलाम। बोलते नहीं बोलते? तुमने बुलाया और हाजिर है? तो ये शूटिंग नहीं होगी संगम युग पे। आप चुटकी बजाएंगे, चलो बहुत हो गया, इधर आइए। थोड़े थोड़े आगे, हाँ वालेकुम सलाम। होनी नहीं चाहिए। तुमने दिन रात इतनी मेहनत की, तुम अव्यक्त बने, तो तुम्हारे लिए सदा काल के लिए बाप को व्यक्त होना पड़ेगा। अव्यक्त वाणी में ऐसा बोला है। अव्यक्त में तो सदा काल के लिए व्यक्त हो जाएंगे जो बच्चे अव्यक्त होंगे। व्यक्त में तो फिर भी टाइम पीरियड नहीं मिल सकते हैं, 2-3 घंटे के लिए मिल सकते हैं, वहां तो कोई समय की सीमा ही नहीं। हाँ, इसलिए ये भी बहुत बड़ी साइंस है। इसलिए यही लक्ष्य हो कि जल्दी से हम अव्यक्त बने और सदा काल के लिए बाप की गोद में व्यक्त हो जाए, बाप हमारे लिए व्यक्त हो जाए।